मित्रों, भागीरथी एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वज को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई, लेकिन गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भागीरथी से वर मांगने को कहा। भागीरथी ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया ताकि वो उनको पूरा कर सके। मित्रों, गंगा जल की तरह इसी तरह भगवान शिव से जुड़ा हर एक प्रतीक महत्वपूर्ण है। इन प्रतीक चिन्हों को घर में होने से वास्तु दोष दूर होता है और नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर होती है। इन प्रतीक चिन्हों के कई गहरे आध्यात्मिक अर्थ भी है। आइए जानते हैं मित्रों, शिव के कुछ ऐसे चिन्ह जिसे घर में अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डमरू। मित्रों, भगवान शिव के पास डमरू अहनाथ नाथ का प्रतीक है। डमरू से समाधि लगती है और टूटती भी है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को, शक्तियों को दूर करती है और घर में डमरू बजाने से आपके सारे दुख बलाए दूर हो जाते हैं। जिस तरह से हम अपने घरों में शंखनाद करते हैं, उसी तरह हमें अपने घरों में डमरू को भी बजाना चाहिए। इसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। दूसरी नंबर पर बात करते हैं त्रिशूल। मित्रों, भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल ही होता है। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें 3 तरह की शक्तियाँ है: सत, रज और तम, उदय, संरक्षण और लयभूत, पशुपति, पशु एवं पास, ब्राह्मण और शक्ति, ईडा, पिंगला एवं सुषुम्ना नारिया सहित एक। यह महाकालेश्वर के तीनों कालों, वर्तमान, भूत, भविष्य का प्रतीक भी है। त्रिशूल को घर में रखने से भूत प्रेत और बुरी नजर से बचाता है। इसे लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं गंगा की। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण, शिव जी गंगा को जटा में धारण करते हैं। घर में गंगा जल रखने से पवित्रता हमेशा बनी रहती है और शांति स्थापित होती है। जिस घर में गंगा जल नहीं होता है, उस घर को दूषित ही मानते हैं, क्योंकि बिना गंगा जल के कभी भी पूजा संपूर्ण हो ही नहीं सकता। गंगा में स्नान करने के मात्र से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। उसी तरह घर में भी गंगा रखने से हम अपने घर को दूषित होने से बचा सकते हैं और घर में किसी भी तरह की बाहरी हवा को अपने घर में प्रवेश नहीं करा सकते। गंगा बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे घर में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। चौथी बात करते रुद्राक्ष की। मित्रों, माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसू से हुई थी। इसे धारण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है, रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है। घर में या फिर पूजा घर में इसे रखने से वहाँ का ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है। घर में किसी भी तरह का मतभेद नहीं होता, आपसी प्रेम बना रहता है। जिस घर में रुद्राक्ष होता है, शिव से भक्ति का भी वरदान प्राप्त होता है एवं उनका मन हमेशा शांत रहता है। पांचवी वस्तु है वृषभ। मित्रों, वृषभ शिव का वाहन है, जिसे नंदी भी कहा जाता है। वे हमेशा शिव के साथ ही रहते हैं। वृषभ को 4 वेद और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। घर में चांदी या तांबे का वृषभ बनाकर रखना वास्तु के अनुसार शुभ होता है। घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होते। छठा है शिव का सेवक वासुकी। मित्रों, शिव जी के गले में जो नाग है, उसे वासुकी कहा जाता है। जब गृह निर्माण होता है तो चांद के नाग के जोड़ों को नींव में दबाया जाता है, तो उसे भूमि दोष दूर होता है। इसी तरह पूजा घर में चांदी के नाग की मूर्ति की पूजा भी की जाती है। यह सभी तरह के संकट को दूर करने के लिए होता है। कई लोग सर्प का लॉकेट भी पहनते हैं और उसकी अंगूठी भी पहनते हैं। इसे काल सर्प दोष से भी बचा जा सकता है। और यदि आपके कुंडली में पित्त दोष, नाग दोष, नभ्य दोष और राहु केतु के दोष भी होते हैं, तो आपको तो वासुकी जरूर ही रखना चाहिए। इससे आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। 7वीं वस्तुएं है चंद्रमा। मित्रों, शिव जी अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किए हुए है। चंद्रमा का मन कारक है। वास्तु शास्त्र में अर्धचंद्र के कई उपयोग बताए गए हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन चंद्र की पूजा की जाती है, जिसे मानसिक दोष दूर होते हैं। इसीलिए अपने घर में चंद्रमा के फोटो तो अवश्य ही रखना चाहिए। 8वीं वस्तु है ओम। शिव जी को ओम स्वरूप माना जाता है। ओम अहनद नाद का प्रतीक है। ब्राह्मण में इसी तरह का नाद लगातार गूंज रहा है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, इसीलिए आप अपने चौखट के दरवाजे पर ओम अवश्य बनाएं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और घर में उत्पन्न वास्तु दोष भी दूर होता है। 9वां है शिवलिंग। मित्रों, शिवलिंग शिव का प्रतीक है। इसे शिव का विग्रह रूप कहा जाता है। इसका घर में होना ही सभी तरह के दोषों को दूर करता है। साथ ही शिव जी को बिलपत्र अर्पण करना चाहिए। यह बहुत ही पवित्र पता है और इसका वृक्ष बहुत ही पवित्र होता है। बिलपत्र का वृक्ष घर के आंगन या घर के बाहर होना चाहिए, बहुत शुभ होता है। बिलपत्र में भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए शिवलिंग को तो घर में रखना ही चाहिए। तो मित्रों, यह थे शिव जी के कुछ वस्तुएं जिसे हमें अपने घर में रखना चाहिए। इसे आशीर्वाद के रूप में आप अपने घर में रखें। इसे रखने से आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होगा। मित्रों, यह वीडियो आपको अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।